आते हैं तो भगवान ने क्या किया, अपने व्रत को याद करके सब ब्रजवासियों को देखते देखते भगवान ने एक छोटे से बालक ने गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ पर ऐसे उठाया जैसे आजकल बरसात में हम छाता लेते हैं। भगवान ने एक हाथ से उस गोवर्धन पर्वत को उठाया और अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। अब इंद्र की आज्ञा अनुसार जो सावर्तक नाम के गण थे, बादल थे, जोर जोर की मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। उनके पास जितना भी जल था वह सारा जोर जोर से बरसा रहे हैं, आंधी तूफान चलती हैं। लेकिन कृष्ण भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए उठाया, नहीं, 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान ने इतने विशाल पर्वत को अपनी कनिष्ठिका पर उठाए रखा। और सारे जितने भी ब्रजवासी थे, गोकुलवासी थे, गैया बछड़ों सहित उस पर्वत के नीचे आ गए। अब कृष्ण भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, आप सभी यहाँ पर विश्राम करो, इंद्र देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब छोटे से कन्हैया, अब जब ब्रजवासी देखते हैं, ब्रजवासी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने देखा अरे यह तो छोटा सा बालक है और इतने बड़े पर्वत को अपने हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठा के रखा है, कहीं इसका हाथ ना मुड़ जाए, उंगली ना टूट जाए। भाव की बात है। तो सबने क्या किया, अपने अपने डंडे लेकर उस पर्वत को पकड़ने लगे, उठाने लगे। तो सखा बोले कि कृष्ण कन्हैया, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने अकेले ही नहीं उठाया इसे, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अच्छा तुमने इसे उठाया है? तो सखा बोलते हैं हाँ, और तो क्या सोचता है, तो कुछ ज्यादा ही बलवान है, तूने उठाया है। तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तो ठीक है, अब मेरे हाथ में थोड़ी दर्द हो रही है, तो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी उंगली हटा लेता हूँ, अपना हाथ हटा लेता हूँ, जरा इसे उठाए रखें। जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली को हटाया, एकदम से पर्वत चट चट की आवाज करने लगा और उनके ऊपर गिरने लगा। तुरंत भगवान ने फिर से अपनी उंगली के ऊपर उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। अब सभी ग्वाल बाल देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इतना छोटा बालक। फिर सभी थोड़ा मायूस होकर बैठे और जो कृष्ण भगवान के सखा थे, जो गोकुलवासी थे, ब्रजवासी थे, कृष्ण भगवान से पूछते हैं अरे कान्हा, तुझमें इतना जोर कहां से आया, इतने बड़े पर्वत को तूने कैसे उठा लिया? तो भगवान क्या कहते हैं, इस पर्वत को मैंने अकेले थोड़ी उठाया है, किस चीज का बल है मेरे पास? तो कहते हैं कुछ माखन ने बल बढ़ाया, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधा की कृपा से मैंने गिरिराज लियो उठा। भगवान कहते हैं कि आज तक मैंने माखन, ब्रज का जो भी माखन चुरा चुरा के खाया है, ये उसी का जोर है। और मैया ने जितना प्यार दिया और इन गोपियों का जितना स्नेह मिला, इन सबके घर से माखन चुरा चुरा के खाया, यह उसी का बल है कि मैंने गिरिराज को उठा के रखा है। और सबसे ज्यादा तो मेरी आराध्या श्री राधा रानी का बल मुझ पर है, उनकी कृपा है, तभी मैं इतने बड़े पर्वत को उठा पाया। देखिए भगवान भी श्री राधा रानी का आश्रय ले रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं कि यह मैंने नहीं, उनकी कृपा से ही हो पाया है। तो मैया यशोदा ने माखन खिलाया, उसका बल है, सभी गोपियों के घर का माखन खाया, उसका बल है, श्री राधा रानी की कृपा है। तो सखिया बोली अच्छा हमारे श्री जी की क्या कृपा है, उन्होंने इस पर्वत को कैसे उठाया? तो भगवान कहते हैं श्री राधा कोई अलग थोड़ी है, मैं ही राधा हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं। तो सखिया बोलती है आप ही राधा हो, अलग नहीं हो क्या? तो भगवान बोले नहीं,
सखिया बोली आपके शरीर में श्री जी का स्थान कहाँ है? भगवान बोले श्री जी के शरीर में दाएं भाग में मेरा स्थान है और मेरे शरीर के बाएं भाग में श्री राधा रानी का स्थान है। इसलिए कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी दोनों एक ही है। आप चाहे कृष्ण भजो चाहे राधा भजो, ऐसा नहीं कि जो राधा राधा कहते हैं उन्हें कृष्ण भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। राधा राधा करने वाले को ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। बिना राधा रानी की कृपा के हम भगवान कृष्ण तक पहुंच ही नहीं सकते। तो सखिया बोली गिरिराज जी को किस हाथ पर उठा रखा है? भगवान बोले बाएं हाथ में। सखिया बोली सारा वजन हमारी राधा रानी पे डाल दिया, अपने दूसरे हाथ का भी सहारा लगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा मुस्कुराते हुए कोई नहीं, दोनों हाथों का सहारा लेता हूं। लेकिन भगवान ने श्री जी को आगे रखे, उनकी कृपा को आगे रखे। उस कनिष्ठ का अंगूठी पे ही 7 दिनों तक और 7 रात्रियों तक उस पर्वत को अपने हाथ में उठाया रखा। 7 दिन और 7 रात्रि तक इंद्र ने इतनी वर्षा की कि पूछो मत। चारों तरफ पानी ही पानी, आंधी तूफान ही तूफान था। लेकिन जब इंद्र देवता ने देखा कि इतनी बारिश होने के बाद भी, इतना वर्षा होने के बाद भी इस गोकुल में, इस ब्रजधाम में इन गोकुल वासियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो थोड़ा सा ध्यान लगाया और उन्हें अनुभव हुआ ओहो कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो इस बालक को साधारण समझ बैठा, यह तो कृष्ण भगवान है, साक्षात परमात्मा है। जैसे ही उन्हें अपने इस अपराध का ज्ञान हुआ, अपने गणों को वापस बुलाया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर गिर पड़े। देवराज इंद्र को लगा कि उनका यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए भगवान के पास क्षमा याचना करने के लिए आते हैं। उपसंजम क्रीडितः कृतहेलनः पस्पर्श पादयोरेनम क्रीटे नारकवर्चसा। अपने कर्म पर लज्जित होकर इंद्र भगवान को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई, लेकिन भगवान को भक्त वत्सल है। इंद्र ने जैसे भगवान से क्षमा याचना मांगी तो भगवान की स्तुति में 11 श्लोकों में भगवान की बहुत ही दिव्य स्तुति करने लगी। क्या स्तुति करते हैं? विशुद्ध सत्यम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो ना विद्यते ग्रहणानुबद्धः। इंद्र कहते हैं भगवान आप विशुद्ध तत्व हैं, आप में सत्व रज तम इस प्रकार का कोई भी गुण नहीं है, आप इन गुणों से भी परे हैं। इसलिए मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान ने इंद्र को तत्क्षण ही क्षमा कर दिया। सिर्फ 7 दिनों के बाद ही इंद्र को क्षमा कर दिया। और जब ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए थी ना, उन्होंने भी कृष्ण भगवान को साधारण बालक समझ लिया था, तभी तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के गाय बछड़ों को उठाया, ग्वाल बालों को वहां से उनका अपहरण कर लिया और 1 वर्ष तक अपने धाम में ही रखा। लेकिन भगवान तो भगवान है, भगवान ने अपने शरीर से ही उन गाय बछड़ों को फिर से रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी को पता भी नहीं लगा। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने इतनी शीघ्रता से क्षमा नहीं दी थी, इंद्र को जल्दी क्षमा दे दी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी की पदवी है वो बहुत उच्च है। जो बड़े पद पर कोई आदमी होता है ना, तो उसका कर्तव्य भी उतना बड़ा होता है। बड़ा आदमी कोई गलती करे तो उसको उतनी आसानी से सजा माफी नहीं मिलती। अब इंद्र तो एक बालक है। ब्रह्मा जी का जब 1 दिन पूर्ण होता है तब तक तो 14 इंद्र अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को और गोकुल वासियों को भगवान से 1 वर्ष तक दूर रखा था, इसलिए भगवान ने उन्हें जल्दी माफ नहीं किया। इंद्र ने तो केवल 7 दिनों तक। और क्या किया?
इंद्र ने सारे ब्रजवासियों को भगवान के समीप ही कर दिया। इसलिए भगवान श्रीलता से प्रसन्न हुए और इंद्र को क्षमा कर दिया। गोवर्धन जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए। गोवर्धन लीला तो भगवान ने की है, गोवर्धन पर्वत की ही पूजा क्यों की? तो इसका कहा है कि गोवर्धन का अर्थ क्या है? गो कहते हैं गाय को और वर्धन कहते हैं वृद्धि करने को। जो गायों की वृद्धि करता है और जो गायों की रक्षा करता है उसे कहते हैं गोवर्धन। बोले गोवर्धन जी महाराज की जय। अब इस शरीर से अगर हम ध्यान करें तो गो हमारी इंद्रियों को कहते हैं और वर्धन कहते हैं वृद्धि करना, वर्धन करना, वह है गोवर्धन। जब हम इस धरा पे जन्म लेके आते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल छोटा होता है, कितना छोटा शरीर होता है, लेकिन धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर वृद्ध अवस्था तक चले जाते हैं। हमारी इंद्रियों का विकास होता है। इसलिए भगवान गोवर्धन महाराज की इतनी महिमा है। सभी गायों की रक्षा करते हैं और उस आंधी तूफान वाली मूसलाधार वर्षा से भी भगवान ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। अब इसके बाद एक भाव और संत कहते हैं कि भगवान 7 दिन और 7 रात्रि ही गिरिराज जी को क्यों उठाते हैं? तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। कितनी रातें होती हैं? 7। कितनी रातें होती हैं? सो तो नहीं गए? भगवान की भेलाल की जय। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना और 7 रात्रि होती है। कोई 8वां दिन है? आता है कोई? तो कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि जब मेरी शरण में आओ तो 7 के 7 दिन ना आओ। ऐसा नहीं कि जेठे मंगलवार को या जोठे शनिवार को भगवान के मंदिर गए तभी घर में धूप जलाया, या आज जेठा मंगलवार है, सोमवार है, शनिवार है, आज हलवा बना देती हूँ, आज संक्रांति है तो थोड़ा भगवान के दरबार में जाए। तो नहीं, भगवान कहते हैं जब जीव 7 के 7 दिन मेरे शरण में रहता है तो मैं उसका परम कल्याण कर देता हूँ। इसलिए 7 दिनों तक ही भगवान ने उस पर्वत को अपने हाथों को उठाए रखा और 56 प्रकार के भोग लगाए। 7 दिनों में 56 प्रकार के भोग लगते हैं ठाकुर जी को। कल भी लगाए थे आप लोगों ने। 56 प्रकार के क्यों लगाए? 60 प्रकार के क्यों नहीं लगाए? या 50 प्रकार के क्यों नहीं लगाए? 100 प्रकार के क्यों नहीं लगाए? तो कहते हैं कि एक दिन में भगवान की अष्टायाम पूजा होती है, 8 बार पूजा होती है और 8 बार ही उनको भोग लगाया जाता है। और 8 गुना 7 करेंगे तो कितना होता है? 56 होता है कि नहीं? अब भगवान तो 7 दिनों तक गोवर्धन को उठाए खड़े हैं, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। तो ब्रजवासी गोकुलवासी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने सोचा अरे कन्हैया 7 दिनों से इस पर्वत को उठाए बैठा है, इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, तो भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। पूरा पहले दिन से काउंट करते हैं कि 8 उस दिन के, 8 इस दिन के, और उसी प्रकार से 56 प्रकार के भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी गोवर्धन लीला को भी पूर्ण रूप से प्रकट किया। इसके बाद आगे कथा आती है, वरुण देवता ने भगवान की शरणागति ग्रहण की और दशमी को इंद्र भगवान ने क्षमा मांगकर गोकुल से प्रस्थान किया। अगले ही दिन एकादशी थी। आज भी एकादशी है। क्या है आज? एकादशी है। किसी ने व्रत किया है एकादशी का? किसने किया है? करता है कोई? 2 माता है, वो भी बस इतना हाथ कर दे जैसे आशीर्वाद देते हैं। थोड़ा हाथ उठाइए ऐसे जोर से जो व्रत करता है। बस एक आदमी करता है व्रत। भगवान की भेलाल की जय। आज भी एकादशी है। तो अगले ही दिन एकादशी आती है। तो क्या कहा? एकादश्याम निराहारः समर्प्य जनार्दनम्
स्नातम नंदस्तु कालिंद्यां द्वादश्याम जलमाविशत। नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी महाव्रत है, इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन बहुत कम संख्या यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है जो एकादशी का व्रत करते हैं। तो इसमें कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि मैं जबरदस्ती कहूं कि आप एकादशी का व्रत करो, ये तो अपना अपना भाव है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि जो एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी को उस व्रत का पारायण होता है। इसलिए सभी को, बच्चे हो चाहे वृद्ध हो चाहे जो भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और एकादशी का जब व्रत होता है तो क्या होता है, बोलते हैं कि चावल नहीं खाते, ऐसा प्रमाण कहीं भी नहीं है। एकादशी को अन्न का ही त्याग बताया गया है, अन्न ही नहीं खाते एकादशी, क्योंकि इस संसार के जितने भी पाप होते हैं एकादशी वाले दिन वह सभी पाप अन्न में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जो उस अन्न को खाता है वो सभी जीवों के पाप को ग्रहण करता है। इसलिए एकादशी को अन्न नहीं खाते। कहीं कहीं चावल खाने की परंपरा नहीं है, लेकिन अब तो सभी पढ़े लिखे हो गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए सभी को पता लगता रहता है। तो अन्न का ही निषेध है एकादशी के व्रत को। एकादशी के व्रत को अन्न का त्याग कर देना चाहिए। थोड़े फल खा लीजिए, जल पी लीजिए, दूध पी लीजिए, लेकिन अन्न बिल्कुल त्याग करें। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम एकादशी का व्रत तो करते हैं लेकिन कई बार याद नहीं रहती महाराज। कुछ लोग होते हैं सुबह तो व्रत किया था लेकिन 10 बजे चाय पी रही थी और थोड़ा बिस्कुट भी साथ में खा लिया, अब व्रत टूट गया। लेकिन अगर अनजाने में आपसे व्रत टूट भी जाए कोई बात नहीं, थोड़ी भगवान से क्षमा कीजिए। ऐसा नहीं कि अब व्रत टूट गया अब करना ही नहीं। भगवान से क्षमा याचना करने के बाद आप उस व्रत को फिर से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अब व्रत ही नहीं करना है। भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए। भगवान बड़े बड़े पापियों का नाश को माफ कर देते हैं, तो हम आप तो आम इंसान हैं, हमें माफ नहीं करेंगे। लेकिन हो सके तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो एकादशी के महत्व को बताया। नंद बाबा को द्वादशी को प्रातः एकादशी का व्रत करने का पारायण करना था और उसके बाद रात्रि को यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। अवज्ञा सूर्यम वेलाम प्रविष्टम उदकम निधि। नंद बाबा को समय का ध्यान नहीं रहा और अर्धरात्रि में ही यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। अब रात्रि को कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं 10-11 बजे रात को स्नान करने लगते हैं, नहाने के बाद अच्छी नींद आती है। नहीं, शास्त्रों में निषेध है, रात्रि को कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। और खासकर तीर्थ भूमि में, कोई नदी हो, कोई तीर्थ स्थल हो, वहां पर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। और वरुण देवता ने जब देखा कि नंद बाबा रात्रि में स्नान कर रहे हैं तो थोड़ा क्रोधित हो गए और नंद बाबा का उन्होंने अपहरण कर लिया। और कन्हैया नंद बाबा को ढूंढते हुए यमुना के किनारे आते हैं। जब उन्होंने देखा कि वहां पर नंद बाबा के केवल वस्त्र ही वस्त्र है और नंद बाबा वहां से गायब है, तो उन्होंने थोड़ा सा योग माया का सहारा लिया और देखा कि वरुण देवता नंद बाबा को अपने लोक ले गए हैं। तो कन्हैया ने वरुण देवता से अपने पिताजी को भी मुक्त करवाया और वरुण देवता भगवान को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु, आप भक्तों के भगवान हैं, वेदांतियों के ब्रह्मा हैं, योगियों के परमात्मा हैं। आपके दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अजानता मामकेन मूढ़ेनार्कवेदिना आनितोऽयं तव पिता तद भवान् क्षन्तुं हर्हति। हे भगवान, यह मेरी बहुत बड़ी मूर्खता है। अज्ञान वश मैं आपके पिता को अपने साथ ले आया
तो इसके बाद वरुण देवता ने नंद बाबा को मुक्त किया। नंद बाबा वरुण लोक से निकल के सीधे ब्रजभूमि में जाते हैं, गोकुल धाम में जाते हैं। अब सभी ब्रजवासियों से पूछते हैं कि आप इतने समय तक कहाँ थे? तो नंद बाबा क्या कहते हैं? नंद बाबा कहते हैं कि अपना सारा वृतांत बताते हैं। सभी ग्वाल वालों ने नंद बाबा से पूछा कहाँ गए थे? नंद बाबा कहते हैं कि मुझे वरुण देवता अपने साथ ले गए थे, लेकिन मेरे कृष्ण कन्हैया ने उस लोक में जाकर मुझे वहां से वापस ले आए। और मैंने जब देखा कि वरुण देवता भी इस कृष्ण कन्हैया को प्रणाम कर रहे थे, इनकी स्तुति कर रहे थे, तो ग्वालवाल मन में ही विचार करने लगे भगवान का मायातीत स्वधाम कैसा होगा, जहां उनके प्रेमी भक्त जाते हैं। क्या कभी श्री कृष्ण हमें भी अपने सुधाम ले जाएंगे? तो कृष्ण भगवान ने कहा समय आने पर आपके मनोरथ को भी पूर्ण करूंगा। जैसे ही ग्वालों ने, गोप कुमारों ने भगवान के सामने यह मनोरथ रखा कि उन्हें भी उनके धाम के दर्शन करने हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने 1 मिनट भी नहीं लगाया, उन सभी ग्वाल बालों को अपने धाम के दर्शन करवा दिए, वैकुंठ धाम के दर्शन करवा दिए। देखिए भगवान जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो कितनी कृपा करते हैं। अब देखिए ग्वाल वाल बिल्कुल अनपढ़ थे बेचारे, गैया चराते थे, और भगवान ने एक बारी में ही उन्हें अपने धाम के दर्शन करवा दिए। जबकि सत्यम ज्ञानम अनंतम यद ब्रह्मा ज्योति सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। बड़े बड़े योगी महात्मा विद्वान लोग कई सालों तक तपस्या करते हैं, समाधियां लगाते हैं, फिर भी भगवान का धाम उन्हें नहीं मिल पाता आसानी से। लेकिन ग्वाल वाल ब्रजवासी गोकुलवासी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, निश्चल प्रेम करते हैं, कोई कपट नहीं है। भगवान ने उन सबको अपने धाम में पहुंचाया। जब भगवान के धाम में पहुंचे तो भगवान चतुर्भुज रूप में अपनी सैया पे लेटे थे। अब ग्वाल बाल कहते हैं भगवान के सैनिकों से, द्वारपालों से, कि हमें जरा भगवान के दर्शन करना है, इनसे थोड़ा गले लगना है। तो सैनिकों ने उन्हें रोक दिया, अरे ऐसे थोड़ी भगवान के गले लग जाता है, थोड़ा ठहरो, भगवान से दूर से ही दर्शन करो, यहीं से बातें करो और पीछे हट के बैठो। तो ग्वाल बाल सोचते हैं, अरे इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन है, यहाँ तो हम भगवान के पास जा भी नहीं सकते, उनसे बात भी नहीं कर सकते, और वृंदावन में हम अपने कृष्ण कन्हैया के साथ रहते हैं, उनसे खेलते हैं, उनके साथ सोते हैं, पीड़ाएं करते हैं। तो ऐसी काम न करते सभी गोपी ग्वाल पुनः वृंदावन की ओर आ जाते हैं। अब इसके बाद इस महाभागवत की सबसे महत्वपूर्ण कथा प्रारंभ होती है। कौन सी? रास पंचाध्याय की कथा। इस कथा को बिल्कुल ध्यान से श्रवण कीजिएगा। अगर आपको भगवान से प्रेम करना है, भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान से कैसे प्रेम किया जाता है इस बात का ज्ञान लेना है, तो इस कथा को ध्यान से श्रवण करना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान जी श्री कृष्ण चीरहरण के समय गोपियों में से रात्रि में महाराज करने के लिए कहा था। जब चीरहरण की लीला हुई थी तो भगवान ने सभी गोपियों से कहा था कि मैं आपके साथ महाराज करूंगा। तो आज वह रात्रि निकट आ गई। कौन सी रात्रि? श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 10वां स्कंद है, उस 10वें स्कंद को भगवान का हृदय कहा जाता है, और इस 10वें स्कंद का जो प्राण है वह रास पंचाध्याय है। कितने अध्याय है इसमें? 29, 30, 31, 32 और 33, 5 अध्याय, इसलिए रास पंचाध्याय। 5 अध्यायों में ही, इन 5 अध्यायों को ही भगवान का प्राण माना जाता है, कहा जाता है। हम आप सभी सुनते हैं ना, बड़ी गोपी बनी फिरती है, बड़े ग्वाल बने फिरते हैं, ऐसे ही थोड़ी देखिए इतनी महिमा है। अब आप गोपियों की महिमा जानेंगे, भगवान से उनका प्रेम जानेंगे कि कितना गूढ़ प्रेम भगवान से था।
बोले बाम की बिहारी लाल की जय। मैंने इससे कहा कि सब सो गए हैं, थोड़ा उठाइए, तो उन्होंने जोर से धम कर दिया। सोना नहीं है, नहीं तो हमारे पास भैया बैठे हैं, आपको एकदम से उठा देंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब प्रश्न पैदा होता है कि रास किसे कहते हैं। अब सभी कई बार कहते हैं कि बड़ा भारी रास करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमें रास शब्द का अर्थ ही पता नहीं। पहले हमें जानना होगा कि रास किसे कहते हैं। तो क्या कहा है रास के बारे में? रसानाम समूह इति रास, अर्थात रसों के समूह को रास कहते हैं। रस कितने होते हैं? पढ़ा है किसने? हिंदी पढ़ी है? कितने होते हैं रस? खाने वाले रस नहीं पता है किसी को? सभी पढ़े लिखे हैं, रसों के बारे में पढ़ा है। कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है, कोई नमकीन होता है, कोई कैसा होता है। रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं। कौन कौन से? हास्य रस, करुण रस, कोई हंसता ही रहता है, कोई बिल्कुल ऐसे करुण भाव में रहता है, रोता ही रहता है। श्रृंगार रस, कोई सज धज के रहता है। शांत रस, कोई बिल्कुल चुप रहता है। वीर रस, कोई गुस्से में ही रहता है। विभक्त रस, कोई सब कुछ रहता रहता है, ऐसे आंखें दिखाता रहता है। भयानक रस और अद्भुत रस, यह 9 प्रकार के रस होते हैं। तो इन रसों के समूह को ही रास कहा जाता है। गोपियां सभी प्रकार के रसों का समय समय पर अपनी क्रीड़ा से, अपने आव भाव से, अपनी वाणी से प्रदर्शन करती है और भगवान को रिझाने का प्रयास करती है। जब यह सभी रस इकट्ठे हो जाते हैं तब हमारे जीवन में रास होती है। इसलिए हमेशा एक रस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर हंसते रहें और 5 मिनट बाद गुस्सा, 5 मिनट बाद हंसने लगे। कभी हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया तो उसका अभिमान हो गया, कभी थोड़ी कमी हुई तो फिर ऐसे दीनहीन बन गए। नहीं, एक रस में रहना चाहिए। 9 रसों को इकट्ठा कर लेना है। सुख में ना ज्यादा सुखी, दुख में ना ज्यादा दुखी। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जब हमारे जीवन में 9 रसों इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद भगवान के साथ रास की जा सकती है। ऐसे नहीं होगा कुछ। तो 3 प्रकार के रास हैं। कौन कौन से? कायिक रास, वाचिक रास और मानसिक रास। काया कहते हैं शरीर को, कायिक रास है जो शरीर के द्वारा की जाती है। और वाचिक रास कहते हैं जो वाणी से की जाती है। वाणी से जब भगवान का गुणगान करते हैं उसे वाचिक रास कहते हैं। और तीसरी है मानसिक रास जो मन से की जाती है। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों रूप से भगवान से जब जुड़ेंगे तब हमारे जीवन में रास होगी। ऐसे नाचना रास थोड़ी है। भगवान ने जिस समय गोपियों के साथ महाराज किया उस समय उनकी उम्र थी केवल मात्र 8 वर्ष। अब 8 वर्ष का बालक कितना होता है। भगवान ने 4-5 वर्ष की उम्र में ही पूतना जैसी बड़ी बड़ी राक्षसियों का उद्धार किया, इतने सारे असुरों का ध्यान किया। 8 वर्ष के हैं जब भगवान महाराज करते हैं। फिर कई बार हम तुलना करते हैं कि अरे भगवान ने भी तो इतनी शादियां की, भगवान ने भी ऐसा किया, गोपियों के वस्त्र चुराए, ये किया वो किया। अरे भगवान की आयु 8 वर्ष की है। 8 वर्ष का बालक क्या होता है? और वो तो भगवान है। और गोपी किसे कहते हैं? रास का अर्थ है रसानाम समूह इति रासः। और रस नाम परमात्मा का ही है, परमात्मा को ही रस कहते हैं। रसो वैसः, श्री कृष्ण भगवान ही रस है। और भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। गोपी कौन है? अब गोपी वो ही नहीं है जो वृंदावन में रहते हैं, उनको गोपी थोड़ी कहते हैं। गोपी का अर्थ क्या होता है? तो शास्त्रों में कहा है गोपी ही इंद्रियैहि कृष्ण रसम पीबति इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे, कृष्ण रस का पान करें, उसे गोपी कहते हैं। गोपी आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, हमारे ब्राह्मण देवता भी हो सकते हैं। गोपी केवल स्त्री नहीं है और गोपी ना ही पुरुष है।
जब हम अपनी इन सभी इंद्रियों से चलते फिरते उठते बैठते भगवान को पाने की ही लालसा प्रकट करते हैं, तब हम सभी ही गोपी ही बन जाते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से थोड़ी बनेंगे गोपी, या अच्छा श्रृंगार कर लिया तो गोपी बन जाएंगे, नहीं। अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, भगवान के चरणों में ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाके हम भी गोपी बन सकते हैं। जिन गोपाल किए अपने वश उर धरे श्याम भुजा, अर्थात प्रेम रसमयी भक्ति की प्रवृत्ति का गोपियां हैं। गोपियों ने भगवान को पाने की लालसा से अपना सारा जीवन उनकी भक्ति में ही लगा दिया। गोपी कोई शरीर नहीं है, ना स्त्री है ना पुरुष है। गोपी का अर्थ है परमात्मा को प्राप्त करना। जिस जीव के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है वह गोपी बन जाता है। और इसके बाद शब्द आता है महाराज। महाराज का क्या अर्थ है? तो महाराज का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब हमारे शरीर में जो आत्मा बैठी है ना, परमात्मा का ही अंश है, जब यह आत्मा शरीर से निकलती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है, तब महाराज होता है। आपने देखा होगा कुछ योगी लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, ऐसे बैठे थे कई कई महीनों तक तपस्या करते हैं। उनका शरीर तो वही होता है, लेकिन आत्मा, उनका मन भगवान के पास गया होता है। वही तो राज है, वही महाराज है। महाराज शरीर से नहीं, आत्मा से की जाती है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं होता, उसे गोपी कहते हैं। और यह आत्मा जब भगवान को पाने की इच्छा करती है, तब वह महाराज कहलाती है। अब गोपियां भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नित्य सिद्धा और साधन सिद्ध। नित्य सिद्धा योगी गोपी कौन है? जो अनादिकाल से भगवान के साथ है, जो भगवान को पाने के लिए इस देह से अनेक प्रकार के साधन करती है, उसे नित्य सिद्धा कहते हैं। जैसे ललिता और विशाखा, जो हमेशा भगवान के ही गुणगान करती है, भगवान के ही पास रहती है। और दूसरी है साधन सिद्धा। भगवान को किस तरह से पाना है, किस तरह से रिझाना है। भगवान को पाने के लिए जो अनेकों प्रकार से साधन करते हैं, उसे साधन सिद्धा गोपी कहते हैं। हम आप सभी तो भगवान को पाने के लिए साधन कर रहे हैं। कोई अनुष्ठान करवाता है, कोई भागवत करवाता है, कोई जागरण करवाता है। ये सब क्यों करवाता है? भगवान को पाने का ही एक जरिया है, माध्यम है, साधन है, इसलिए तो करते हैं। लेकिन हम कब करते हैं? पंडित जी ने बताया कि कुंडली में साढ़े सदी चली है और राहु का अंतर है, केतु की दशा है, इसलिए पाठ बताया है तो करवाना पड़ेगा। तो उस अनुष्ठान से आपके जो मनोरथ है उनकी सिद्धि हो सकती है, परमात्मा नहीं मिल पाएगा। आप सोचे कि मैंने अनुष्ठान करवाया, इससे मेरे को भगवान मिल जाएंगे, नहीं। ये तो हमारा स्वार्थवश है। जब निष्काम भाव से हम भगवान के लिए, हमारा जीवन ही अनुष्ठान बन जाएगा। प्रतिदिन हम भगवान के लिए, भगवान के जो दिए गए उपदेश हैं, जो कथाएं हम श्रवण करते हैं, उन कथाओं को अपने जीवन में उतारेंगे तो नित्य ही अनुष्ठान हो जाता है। तब जाके कहीं भगवान से प्रेम हो सकता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। अब जो साधन सिद्धा गोपियों के प्रकार बताए हैं, वह भी 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? श्रुति रूपा, मुनि रूपा, दैत्य कन्या और मत्स्य कन्या। जो श्रुति रूपा गोपियां हैं, वो नीति नीति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहते हैं और उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान को पाने के लिए नित्य उपासनाएं करती रहती है। और दूसरी है मुनि रूपा। भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए थे, तो दंडक वन में पहुंच गए। दंडक वन में वास करने वाले जितने भी सफेद दाढ़ी वाले साधु संत थे ना, उन्होंने कहा कि भगवान हमें भी आपसे बहुत प्रेम है, आपके सौंदर्य को देखकर हमें आपसे बहुत प्रेम हो गया है। तो उन साधु संतों ने कहा कि हम भी स्त्री रूप होकर आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा था कोई बात नहीं, जब
कृष्ण अवतार में आऊंगा तो आप सभी को यह सुअवसर प्राप्त होगा। मुनि रूपा, जो साधु संत, जो मुनि भगवान को पाना चाहते थे, वह भी गोपी बनकर ही वृंदावन में प्रकट हुए। तीसरा है दैत्य कन्या। जब भगवान नारायण वामन भगवान का रूप धारण करके आए थे, तो जो बलि के उस यज्ञ में दैत्यों की कन्याएं थी, भगवान के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती है और भाव करती हैं कि काश हम भी इनकी सेवा कर पाते। तो भगवान दैत्य कन्याओं का भाव भी जान जाते हैं, भगवान तो भगवान है, तो उनको भी वरदान देते हैं, जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तो आपके मनोरथ को भी पूर्ण करूंगा। और चौथी है मत्स्य कन्याएं। जब कालिया नाग का दहन करते हैं, यमुना जी में छलांग लगाते हैं, तो जो वहां पर कन्याएं थी, भगवान ने कछुआ का रूप लिया था। मत्स्य कन्याओं ने जब उन्हें देखा तो उन पर विमोहित हो गए, तो भगवान ने उन्हें भी कृष्ण अवतार में ही उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए आश्वासन दिया। इस प्रकार से भगवान सभी गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए महाराज करते हैं। हम आप सभी भी गोपियां ही हैं, लेकिन कब? जब हम इन सभी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, तब गोपी बन सकते हैं, ऐसे नहीं। कृष्ण भगवान को हाथ में उठाया, बस में चले हैं, शादी में ले जा रहे हैं कृष्ण भगवान को, ये सब पाखंड है। ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भाव भी शुद्ध होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए। एक बार हम अर्की क्षेत्र में ही अनुष्ठान में आए थे, अब भाव की बात बताता हूँ। तो एक माता जी थी, जैसे पूजा करवाते हैं, पूजा पूर्ण हुई, उसके बाद पंडित जी कहते हैं कि थोड़ी सफाई कर देना आगे, कहते हैं कि नहीं, तो माता जी एक जुराब लेके आ जाती है और वहां साफ करने लग जाती है। अब देखिए, मैंने कहा माता जी ये थोड़ा भगवान की पूजा हो रही है, तो जुराब से साफ करोगे आप? बेटा मैंने धोई है और मेरा भाव शुद्ध है। अब जुराब से आप भगवान का जो पूजा स्थल है उसको साफ करेंगे तो आपका भाव बन पाएगा कि नहीं? अब ऐसा भाव थोड़ी चाहिए, जुराब से साफ करने लगी माता। ये अर्की क्षेत्र की बात है, थोड़ी वृद्ध तो थी। मैंने सोचा अब क्या पता माता वृद्ध अवस्था में थोड़ा कहीं फिर क्या हो, थोड़ी सच्चे भाव की, इसलिए कहते हैं भाव भी विशुद्ध होना चाहिए, साफ सुथरा भाव होना चाहिए। हमारी साधना तभी सिद्ध होती है जब हमारा लक्ष्य ठीक होता है। अगर आप किसी के नुकसान के लिए रात दिन अनुष्ठान करें, माला फिर नहीं, आपकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। आपका लक्ष्य क्या है, आपकी साधना उसी रूप से पूर्ण होती है। बोले सच्चे दरबार की। अब इसके बाद वह रात्रि आ ही गई। कौन सी रात्रि? भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरम तुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। सुखदेव जी परीक्षित जी को रास पंचाध्याय की कथा श्रवण करा रहे हैं। ध्यान से सुनना इस कथा को। यदि यह स्त्री पुरुष के लौकिक श्रृंगार की चर्चा होती तो सुखदेव जी जैसे परमहंस इसकी चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में कभी नहीं करते। यदि स्त्री पुरुष का मिलन इस भागवत में होता तो सुखदेव जी इसकी चर्चा करते ही नहीं। यह तो आत्मा और परमात्मा की मिलन की कथा है। इस शरीर में जो आत्मा बैठी है, जब यह शरीर पूर्ण हो जाता है, इसकी आयु पूरी हो जाती है, तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। इस शरीर का तो शमशान घाट में संस्कार हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा की जो अंतिम गति है वो परमात्मा में ही है। इसलिए आत्मा और परमात्मा का मिलन इस कथा का रहस्य है। योगी लोग जिसको समाधि कहते हैं ना, उसी को भगवान ने रास माना है, रास कहा है। ज्ञानी लोग जिसको मोक्ष बोलते हैं कि मुझे मोक्ष चाहिए, उसी का नाम रास है। अब देखिए महाराज जब प्रारंभ हुई तो किस नाम से हुई? सबसे पहले क्या आया?
भगवान, भगवान अपनी तारात्रि शब्दोत्फुल्ल मल्लिका। सबसे पहले कौन सा शब्द आया? भगवान। यह कोई लौकिक पुरुष की बात नहीं हो रही, भगवान से प्रारंभ किया है, क्योंकि भगवान की ही लीला है। अब आपने शब्द सुना है भगवान, भगवान किसे कहते हैं? तो कहा है कि भगवान शब्द एक गुणवाचक शब्द है। भगवान शब्द भग धातु से बना है और इसका अर्थ होता है सेवा, कल्याण करना। जो दूसरों का कल्याण करता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के हित के बारे में सोचता है, उसे भगवान कहते हैं। आप भी भगवान बन सकते हैं। कैसे? आप में 6 गुण होने चाहिए। जिस जीव में 6 गुण होते हैं वह भगवान कहलाता है, वह भगवान बन सकता है। अब सुनिए वो 6 गुण कौन कौन से हैं। आपने लिख लेना है इन गुणों को और इन गुणों को अपने अंदर लाना है, आप भी भगवान बन जाएंगे। फिर अपना अपना आश्रम खोलना और बैठे बैठे बड़ी आपका जीवन चल पड़ेगा। भगवान के हरिनाम की। कौन से 6 गुण होने चाहिए? भगवान में 6 गुण होते हैं। कौन सा? सबसे पहले ऐश्वर्य, उसके बाद वीर्य, उसके बाद स्मृति, उसके बाद यश, उसके बाद ज्ञान और उसके बाद वैराग्य। ये 6 गुण हैं। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वास और न से नित्य। जो नित्य है, जो हमेशा है, जो शाश्वत है, उसे भगवान कहते हैं। और भगवान में 6 गुण पाए जाते हैं। उत्पत्ति अनंत, अनंत सृष्टि की उत्पत्ति। इस सृष्टि में जितने भी अनंत ब्रह्मांड है, उन प्राणियों की गति, उन प्राणियों के कर्म और कर्मों का फल, इन सब विषयों का जो प्रति क्षण ज्ञान रखता है, उसे भगवान कहते हैं। आपके मन में, आपके मन में, मेरे मन में, जितने भी जीव हैं, इन सब के मन में अभी क्या चला है, जिसको इस बात का ज्ञान होता है, उसे भगवान कहते हैं। अब हम तो अपने मन की भी नहीं जान पाते कि मेरे मन में क्या चला है। कभी हमें मीठा अच्छा लगता है, कभी खट्टा अच्छा लगता है, कभी मक्खन अच्छा लगता है, कभी कुछ और अचार अच्छा लगता है। लेकिन भगवान को हर जीव के हृदय का पता होता है। अभी हम क्या सोच रहे हैं, भगवान को सब पता होता है। भगवान में इतना सामर्थ्य होता है। जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो इस अवतार में भगवान ने अपने 6 के 6 गुणों को प्राप्त किया है, सभी को दिखाया है। कैसे? सबसे पहले ज्ञान। कृष्ण भगवान ने अपने ज्ञान को प्रकट किया है। कैसे? कृष्ण अवतार में भगवान जब महाभारत का युद्ध होता है तो अर्जुन को 1 घंटे में गीता का ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कितने अध्याय हैं पता है किसी को? पढ़िए किसी ने गीता? नहीं, हमारे तो पणजी पढ़ते हैं जब कोई बीमार हो जाता है। खुद क्यों पढ़नी? पढ़िए किसी ने? बोले सच्चे दरबार की। फिर हम कहते हैं कि हम सनातनी है, हमें तो बहुत ज्ञान है। फॉरेन के बड़े से बड़ी जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भगवद गीता का संशोधन किया जाता है, वो भी उसका पूर्ण ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। इतना ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता में, लेकिन हमारे पास में ही क्या है, परिवार से ही नहीं निकल पाते बाहर। 18 अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता में और 700 श्लोक है। तो भगवान ने 1 घंटे में ही अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान दिया है। ये भगवान के ज्ञान को प्रकट करते हैं। भगवान अपने ज्ञान को दिखाते हैं कि मैं कितना ज्ञानवान हूं। अब अपनी शक्ति को कैसे दिखाया भगवान ने? अपनी शक्ति को कब दिखाया? उतना मारने आए थे तो 6 दिन के कृष्ण पूतना को दूध पीते हुए मार देते हैं। अब भगवान कितने दिन के हैं जब पूतना को मारते हैं? 6 दिन के। अब 6 दिन का बालक किसी को मार सकता है? लेकिन भगवान ने अपनी शक्ति को दिखाया। 6 दिन में ही पूतना जैसी विराट राक्षसी का वध कर दिया। उसके बाद बल को दिखाया। कब दिखाया बल को? जब कृष्ण भगवान का अवतार होता है। 7 वर्ष की आयु में भगवान ने क्या किया था? गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया था। बल दिखाया कि मुझमें कितना बल है। आप में है इतना बल? उठा सकते हैं पहाड़ को? इतनी शक्ति है कि पूतना जैसी राक्षसी का वध कर सकते हैं। जब आप में यह 3 गुण आ जाएंगे तो समझो आप भगवान बनने वाले हैं। तो इतना माखन मिश्री खाइए, इतना थोड़ा घी खाइए कि इतना बल आ जाए। भगवान की जय लाल की। अब देखिए, शक्ति और बल 2 शब्द है। शक्ति का अर्थ क्या होता है? अब शक्ति और बल ऐसे सुनने में तो एक जैसे लगते हैं कि नहीं?
शक्ति अप्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष रूप में, मूर्त रूप में होती है। जैसे कृष्ण भगवान ने पूतना को मारा, लेकिन किसी को पता नहीं लगा कि किसने मारा, होता है ना सर। वो है शक्ति जो अदृश्य होती है। और बल, जैसे कोई बड़ा पत्थर उठाना हो तो उसके लिए तो बल की आवश्यकता है। अगर कोई पत्थर को उठा देता है, बड़े पत्थर को उठा देता है तो वो बलवान कहलाता है। तो बल और शक्ति दो शब्द है, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। शक्ति अदृश्य रूप से होती है और बल प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसके बाद भगवान ने अपने ऐश्वर्य को भी दिखाया। कैसे? भगवान ने अपना वैभव दिखाया, अपनी अमीरी दिखाई। कहां दिखाई? स्वर्ण की द्वारिकाधीश का निर्माण करते हैं भगवान। और जब भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया तो उन्होंने ईंटें नहीं मंगवाई, बजरी नहीं मंगवाई, सीमेंट नहीं मंगवाया, ना ही सरिया मंगवाया। उन्होंने विचार से ही थोड़ा विचार किया और स्वर्ण की द्वारिका को प्रकट कर दिया, जल के मध्य ही। गीता में भगवान ने जल से बाहर लंका का निर्माण किया था। लंका कैसी थी? सोने की। और इस युग में भगवान ने जल में ही स्वर्ण द्वारिका का निर्माण कर दिया। तो ये भगवान का वैभव है। और भगवान का तेज देखना हो तो कैसे? भगवान का पराक्रम देखना हो तो कैसे देखेंगे? जब रुक्मिणी जी का हरण करते हैं, अकेले ही चले जाते हैं, सारी सेना को हरा कर आ जाते हैं, ये भगवान का पराक्रम है। तो जिसमें भी अच्छे गुण होते हैं वह भगवान कहलाता है। अब देख लेना आपको कौन से गुण है, कितने गुण है, कितनी मात्रा में है। अगर किसी में 6 गुण है तो अपने आप को भगवान भी बोल सकता है। तो पहले शब्द से ही भगवान ने इस महाराज का प्रारंभ किया। भगवान शब्द से रासलीला प्रारंभ हुई, उसके बाद आता है तारात्रि है। और वे रात्रियां भी आई। कौन सी रात्रियां? जिसके लिए भगवान ने गोपियों से वचन दिया था महाराज करने। भगवान अपीरंतुम मनश्चक्र। अब गोपियों को तो भगवान से मिलने की इच्छा हो ही रही है, अपितु तो भगवान को भी गोपियों से मिलने की इच्छा है। एक तो होता है कि भक्त को भगवान को पाने की इच्छा है, अब भगवान को ही भक्तों को पाने की इच्छा हो रही है, इसीलिए इसे महाराज कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज के लिए भगवान ने चुन लिया, क्योंकि चंद्रमा मन का देवता होता है। और जब चंद्रमा पूर्ण रूप में होता है, पूर्ण अवतार में होता है, तो हमारा मन भी बहुत मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। इसलिए भगवान ने पूर्णिमा के दिन ही इस महाराज को करने का निर्णय किया। चंद्रमा का दर्शन करके भगवान ने कामदेव से भी कहा, क्या कहा कि तुम बाद में बहानेबाजी मत करना कि मैं बीमार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बहाने नहीं चलेंगे, इसलिए तुमने हमको हराया है और तुम्हारी ही शक्ति बढ़ाने वाली तिथि पूर्णिमा को हम महाराज करें। तो इसके बाद योग माया उपासिता, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और महाराज को प्रारंभ किया। अब योग माया कौन है? योगाय या माया सा योग माया। सुना है सबने की माया है, भगवान की माया है। कौन है माया? योगाय या माया सा योग माया। भगवान के साथ जो संयोग करने वाली माया है, प्रभु से मिलाने वाली जो माया है, उसे योग माया कहते हैं। और वह योग माया कौन है? बोली श्री राधा महारानी की जय। तभी तो हमारे संत कहते हैं कि श्री राधा जी का ध्यान कीजिए, श्री राधा जी का नाम रखिए, क्योंकि राधा रानी की उस योग माया की कृपा होगी तभी हम भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। राधा तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। बिना राधा रानी की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की
प्राप्ति हो ही नहीं सकती, हम भगवान कृष्ण की महारास में प्रवेश कर ही नहीं सकते। गोपियां श्री राधा जी के लिए कहती हैं कि राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, हे राधा रानी तू बड़ी भाग्यशाली है, तूने ऐसी कौन सी तपस्या की है, ऐसा कौन सा साधन किया है कि तीनों लोगों को तारने वाले तेरे अधीन हैं, तेरे आगे पीछे डोलते हैं, हर कार्य को करने के लिए राधा जी की अनुमति लेते हैं। तभी कहते हैं जिसके ऊपर राधा जी की कृपा होती है, श्री राधा रानी की कृपा होती है, भगवान कृष्ण उसके आगे पीछे चलते हैं, उनकी प्राप्ति हो ही जाती है। इसलिए हमें भी भक्ति श्री राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे उनका आराम रखना चाहिए। अब हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी है, देखिए जानते हैं सभी उनको कि नहीं जानते, जानते हैं 20 साल हो गए बिना किडनी के हैं, जी रहे कि नहीं, क्या सहारा है, क्या पावर है उनके पास, उनके पास नाम बल है, किसका, भगवती श्री राधा। और हमारे जो तबले वाले भैया हैं ये उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं से दीक्षा इनकी होने वाली है। और ये जो हमारे बांसुरी वाले भैया हैं, ये जो प्रेमानंद जी के गुरुजी हैं उनके शिष्य हैं। देखिए कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं और वहां जाकर भी बांसुरी सुना के आए हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं और भगवती श्री राधा के परम भक्त भी हैं। इसलिए हमें नित्य भगवान का नाम रखना चाहिए। हमारे सामने उदाहरण है बहुत सारे, प्रेमानंद जी है, ऐसे ही अनेकों अनेक बहुत सारे संत है जिनके ऊपर भगवान की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृपा है। तो राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए क्या, राधा मेरी स्वामी राधा, राधा मेरी स्वामी राधा, श्री राधा मेरी स्वामी राधा। इसलिए अगर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति चाहिए तो राधा रानी का ध्यान तो करना ही पड़ेगा, उनकी अनुमति तो लेनी ही पड़ेगी। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और कृष्ण भगवान ने वेणु का निनाद किया है। कन्हैया जमुना के किनारे चले जाते हैं और कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा के दिन अपनी वेणु का निनाद करते, वंशी का निनाद करते हैं। जब इतनी मधुर वंशी बजती है तो जीव तो छोड़ो, मनुष्य तो छोड़ो, जीव जंतु भी आकर्षित हो जाते हैं। सुनने में ही कितनी अच्छी लगती है बांसुरी। अब जब भगवान स्वयं बजाएंगे तो सोचिए कितनी मधुर बांसुरी बजाते होंगे भगवान। जब पहले बंसी बजती थी तो क्या होता था, इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जब पहले बंसी बजती थी तो सभी प्राणियों के मन को चुरा लेती थी। बंसी की ध्वनि शरद पूर्णिमा पर भगवान ने जब बंसी बजाई तो बंसी की ध्वनि सभी को सुनाई नहीं पड़ी। उस रात जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो किसी को सुनाई नहीं दी कि सभी को सुनाई दी। किसको सुनाई दी, जगो कलम वाम दिशा मनोहरम। उस बंसी की ध्वनि केवल और केवल गोपियों को ही सुनाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बजाते हैं, एक तो श्री कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई है और दूसरा महाभारत में शंख बजाया है। जब भगवान बंशी को बजाते हैं तो वृंदावन में होते हैं, जब शंख बजाते हैं तो महाभारत के युद्ध क्षण भूमि में होते हैं। जब भगवान ने वंशी में प्राण फूंके तो उस नाद से सभी गोपियां आकर्षित हो जाती हैं। सब जो अच्छी वृत्तियां हैं वो जागृत हो जाती है। और जब श्री कृष्ण भगवान शंख का निनाद करते हैं तो जितने भी दुर्वृत्तियां हैं, दुष्ट शक्तियां हैं, वो दूर भाग जाती हैं।
इसलिए तो शंख का निनाद किया जाता है जब के पुराण का स्वागत होता है किसी पूजा में। जब हम शंख बजाते हैं तो जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, वो सारी भाग जाती है। घंटी का जब नाद करते हैं और जब शंख का हम नाद करते हैं तो सारी नेगेटिव शक्तियां दूर भाग जाती हैं और जो सात्विक शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती है। जब हमारे घर में पूजा पाठ होता है, शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो कितना अच्छा सात्विक माहौल बनता है कि नहीं? तभी बनता है, तभी उनको बजाते हैं, तभी उनकी पूजा की जाती है। तो आज जब भगवान ने वंशी का निनाद किया है तो सभी गोपियां वहां पर उस ध्वनि को सुनकर, बांसुरी की मधुर ध्वनि को सुनकर पागल हो जाती है। दोनों नाद अलग है, वंशी का अलग है, शंख का अलग है। अन्य जितने भी हमारे साज होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, इनका नाद अलग है, पर इनका लक्ष्य एक ही है, नाद ही ब्रह्म है। इनके नाद से हम ब्रह्म की ओर ही जाते हैं। कभी आपने देखा होगा संगीतकार सारे करते रहते हैं, सारी सरगम गाते हैं, और हमारे तबले वाले भैया है जैसे तबला बजाते हैं तो ब्रह्म की ही साधना करते हैं। जो संगीतकार होते हैं ना, ये कोई आम लोग नहीं होते, ये भगवान के ही उपासक होते हैं। कई साल लग जाते हैं सा का रियाज करने में और ता का रियाज करने में। गुरु लोगों के पास जाना पड़ता है, अपना समय, अपना घर छोड़ना पड़ता है। यह रटन की विद्या तो है नहीं कि गए कॉपी खोली सारी और याद किया कि नहीं, ये प्रैक्टिकल है। आपको बैठना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। जो हमारा सामवेद है उसका जो सामवेद का जो मूल तत्व है वह संगीत ही है। जो संगीतकार होते हैं सामवेद का गायन करते हैं। इसलिए जब संगीतकार इन वाद्य यंत्रों का वादन करते हैं और गायन करते हैं तो एक नाद प्रकट होता है। उस नाद से हम ब्रह्मा की ओर जाते हैं, ब्रह्म की ओर जाते हैं। भगवान से जुड़ने की हमारी जो लगन है वो बढ़ती है। अगर अभी हम संगीतकारों को बंद कर दे तो आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं? सबको नींद आ जाएगी। इसलिए तो कथा में संगीत का इतना महत्व है। अब हिमाचल में कभी 4-5 संगीतकार आते हैं, बाहर देखिएगा टीवी पर कथा देखते होंगे, 15-20 लोग बैठते हैं। तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य, अनंग अर्थात कामवंशी की ध्वनि गोपियों के मन में काम को जगाने वाली थी। कौन से काम को? कृष्ण भगवान से मिलने की जो इच्छा थी, उस काम। तभी तो कहते हैं हम कि रास कोई मजाक का विषय नहीं है। जैसे कई बार हम बोल देते हैं बड़ी गोपी बनी फिरती है, बड़ी रास रचाती है। नाचना रास नहीं है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना रास है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो जब हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं उसे रास कहते हैं। इसीलिए तो भागवत में रास पंचाध्याय को 5 अध्याय को प्राण कहा है, भगवान का हृदय। 10 स्कंद हृदय है तो ये 5 अध्याय भगवान के प्राण है। अगर हमारा शरीर जीवित है, किस लिए जीवित है, कैसे जीवित है? इसमें प्राण है, आत्मा अंदर बैठी है। अगर इस भागवत में यह रास नहीं होती, आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता, तो इसका इतना महत्व नहीं होता। इसलिए इसका इतना महत्व है। और भी तो इसमें कितने अध्याय हैं, लेकिन 5 अध्याय को भगवान का प्राण कहा है। सुखदेव जी कहते हैं कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। परमात्मा से संबंध बनाना चाहिए, चाहे भाई का, चाहे पुत्र का, चाहे मित्र का, चाहे माता पिता का, जो भी संबंध आपको अच्छा लगता है भगवान से बना लेना चाहिए। और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, चलो कभी ना कभी तो हमारे काम आ ही जाते हैं। वैसे ही भगवान से अगर कोई संबंध बनाया होगा तो कभी ना कभी तो हमारा हाल पूछेंगे, हमारी ओर देखेंगे। इसलिए भगवान से कोई ना कोई संबंध अवश्य बनाना चाहिए। वेणु का नाद सुनकर सभी गोपियां अपने अपने घरों से निकल गई। जो जिस हाल में थी उसी हाल में वहां से भाग गई। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, जैसी बंसी की धुन को सुना वहां से भाग गई।
जो काजल आंखों में लगाना था होंठ में लगा दिया, और जो लिपस्टिक होंठ में लगानी थी वो आंखों में लगा दी। इतनी भगवान की धुनी की महिमा है, बांसुरी की महिमा है। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, जैसे भगवान कृष्ण की बंसी को सुना, गाय को धोती धोती दूध की बाल्टी वहीं छोड़ती है और भाग जाती है यमुना की ओर। अब एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, लेकिन जैसे ही भगवान की बांसुरी को सुनती है, बच्चे को वहीं छोड़ती है जमीन पे और भाग जाती है कृष्ण भगवान के पास। तो जैसी अवस्था में जो गोपी थी, वंशी की धुन को सुनते ही उसी अवस्था में भगवान की ओर चली जाती है। तावार्यमाणः पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दात् हितात्मनो न न्यवर्तन्त मोहिता। जब गोपियों के पिता पत्नियों भाई जाति बंधुओं ने देखा कि ये मध्य रात्रि के समय घर से बाहर अकेले कहां भाग के जा रही हैं, तब उन्होंने अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन भगवान की बंसी जब उनके कान में पड़ी तो किसी के रोकने से नहीं रुकी, भागती हुई जा रही है। तो एक गोपी के पति ने भागते भागते उसको पकड़ लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। अरे इतनी भोर रात्रि में कहां जा रही है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, कहां जाती है? तो उसको एक कक्ष में बंद कर देते हैं। तो गोपी अपनी पति से कहती है कि तुमने मेरे शरीर को तो कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन जो मेरी आत्मा है इसे बंद करके बता। तुम मेरे शरीर को कैद कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। यह आत्मा तो गोविंद के चरणों में पहुंच चुकी है। जहुर गुणमयम देहम सद्या प्रक्षिण वंदना। गोपी ने अपने गुणमय शरीर को उसी समय त्याग दिया और कृष्ण से मिलने के लिए पहुंच गई। गुणमय शरीर को त्यागने का अर्थ है इस देहवादी परंपरा से ऊपर उठ गई। गोपी अपने शरीर को आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा को परमात्मा का अंश मानती है, और शरीर तो वही है, लेकिन अपना मन, अपनी आत्मा भगवान के पास भेज देती है। अब जैसे ही सभी गोपियां बंसी की धुन को सुनकर भगवान कृष्ण के सामने आती है, तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह रजस्यानामयं कश्चिद वृतागमनं कारणम्। भगवान कहते हैं स्वागतम स्वागतम भो महाभागा, हे गोपियों आप सभी का स्वागत है। अब सभी गोपियां बड़े भाव से भगवान के पास आती है। अब भगवान ने देखा गोपियां आई तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐसे ही घर से उठ के आ गई हो, इनमें थोड़ी भक्ति है भी कि नहीं, कहीं ऐसा नहीं दिखावा करने लगी हो। कई लोग भक्ति के नाम पे दिखावा भी करते हैं। आजकल कलयुग में तो खास कर बड़ा भारी धूप जलाएंगे, ये वो सो, और घर में किसी से ढंग से बात भी नहीं करते। बड़े बड़े भंडारे करवाते हैं, लेकिन घर में अपनी पत्नी से, अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं, बात नहीं करते, जैसे भौंकते हैं वैसे पढ़ते हैं। हमारे स्वभाव में भी विनम्रता आनी चाहिए। जब भक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट करती है तो वहां हमारे व्यवहार में भी दिखाई पड़ती है। तो भगवान ने निश्चय किया कि थोड़ी इनकी परीक्षा लेते हैं। क्या परीक्षा ली? भगवान कहते हैं कि गोपियों तुम सभी अपने अपने पत्नियों को, अपने भाइयों को, अपने परिवारों को छोड़ के आई हो, तुम्हारा यहाँ आने का क्या तात्पर्य है? भगवान कहते हैं कि रात्रि का समय है और किसी भी स्त्री को अकेले रात को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। या तो अपने पति के साथ, या अपने पिता के साथ, या अपने पुत्र के साथ एक स्त्री को रात्रि के समय घर से बाहर निकलना चाहिए। अब भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, कृष्ण भगवान गोपियों से कहते हैं। अब स्त्रियों का परम धर्म है कि अपने पति की आज्ञा का पालन करें। करते हैं ना सभी स्त्रियां अपने पति की आज्ञा का पालन? तो कृष्ण भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उन्हें उपदेश दे रहे हैं। क्या कहते हैं? भर्तुः शुश्रूषं श्रीणाम परो धर्मो हय मायया कल्याण्यः तद्बन्धूनां च कल्याण्यः
प्रजानां चानुपोषणम्। भगवान कहते हैं कि गोपियों, अपने पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए और अपने संतान का अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए। यही स्त्रियों का परम धर्म है। लेकिन रात्रि को घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो अपीवा पति स्त्री भी ना हातव्यो लोके सुधीर पातकी। भगवान कहते हैं गोपियों, पति चाहे बुरा हो, बुरे स्वभाव वाला हो, भाग्यहीन हो, जड़ हो, उसमें ज्यादा दिमाग ना हो, ज्यादा बुद्धि ना हो, मूर्ख हो या फिर बीमार हो या निर्धन हो, कम पैसा हो, पति चाहे जैसा भी हो, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर स्त्रियां चाहती है कि हमें उत्तम गति प्राप्त हो तो अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए, अपने पति को ही गुरु मानना चाहिए, अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। अत्यधिक पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर हो तो पत्नी को तब भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। कृष्ण भगवान भी गोपियों को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा थोड़ी रह गया है। अब तो जमाना बदल चुका है। अब तो स्त्री पति के साथ खड़ी होती है। अब वो जमाना चला गया है। अगर तुम शेर हो तो मैं सवा शेर हूं। अब सास ससुर तो पहले ही शादी से पहले निश्चय हो जाते हैं कि घर में कहीं सास ससुर तो नहीं है, तब शादी नहीं करेंगे। आ गया है जमाना ऐसा, आया कि नहीं? माता पिता नहीं होने चाहिए, घर में कोई काम नहीं होना चाहिए, तब शादी होगी। ऐसे नहीं। एक बार हमारे गांव में भी एक लड़का था, उसके रिश्ते के लिए उसके घर से बेटी के जो घर पे जहाँ रिश्ता लग रहा था वहां से उसके माता पिता आ जाते हैं। अब सभी चाहते हैं कि हमें हमारे घर के लिए एक अच्छी बहू मिले, चाहते हैं सभी कि नहीं। अब उन्होंने भी ऐसा ही सोचा। घर में आते हैं और जैसे बैठते हैं, चाय पानी होती है, उसके बाद जो पत्नी के जो लड़की के पिता है, माँ बाप है, वह जो लड़का है उसके माँ बाप से पूछते क्या, उनसे कहते हैं कि हमारी बेटी ना ज्यादा काम कर सकती है, ना तो माता पिता की सेवा कर सकती है, 2-3 लोगों से ज्यादा खाना नहीं बना सकती किसी के लिए, कपड़े धोना भी नहीं आता है उसे गाय का काम करना भी नहीं आता है। तो पिता थोड़े गुस्से वाले तो कहते हैं आपकी बेटी को खाना तो आता है ना, खा तो सकती है, काम करना रहने दे, खा लेती है। तो उन्हें थोड़ी लज्जा महसूस। लेकिन कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि पत्नी को अपने पति का, अपने सास ससुर की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अगर अभी हमारे पास नौकरी है, अभी हमारे पास धन है, कुछ समय ऐसा आ जाए कि हम निर्धन हो जाए, समय का क्या पता कब क्या हो जाए, लेकिन उससे विपरीत समय भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर पति को कोई रोग लग जाता है, अभी तो स्वस्थ है, सुंदर है, कोई चमड़ी का रोग लग गया, किसी के दांत एकदम से टूट जाते हैं, कोई अंधा हो गया, कोई कानों से बहरा हो गया, तब क्या उसका त्याग कर देंगे? नहीं, अपने पति का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे जैसी भी स्थिति हो जाए। भगवान गोपियों को पतिव्रत धर्म के बारे में समझाते हैं और भगवान अपने प्रेमी की बड़ी कठिन परीक्षा भी लेते हैं। भक्त बनना इतना आसान नहीं, भगवान की भक्ति करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत सी परीक्षाएं लेनी पड़ती हैं, अपने घर से लेके अपने समाज से लेके बहुत से प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। तो इसके बाद भगवान 10 श्लोकों में गोपियों से प्रश्न करते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली। तो गोपियां भी कहती हैं, अरे कृष्ण कन्या, यह ज्ञान देना, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो क्या हमें फोटो के पास बैठ के गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? पूजा करनी चाहिए कि नहीं? क्या करना चाहिए? दरवाजे के पास जो गुरुदेव आए हैं उनको अंदर लाके उन्हीं का पूजन करना चाहिए, उनके चरण धुलवाने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वैसे ही गोपियां कहती है, अब ये जो समाज है, जो लौकिक हमारे पति है, अब हमें ज्ञान हो चुका है कि इस संसार तक ही हमारे पति है, लेकिन जो
हमारे परम पिता है और जो असली पति है, जो इस आत्मा, जो यह आत्मा है, जो परमात्मा से मिलन का जो क्षण है, जब हमारे समक्ष आ चुका है, तो हम कैसे रह सकते हैं? और हम ऐसे पति को अपना पति मानते भी नहीं, जो केवल कुछ सालों तक हमारे साथ है, कुछ वर्षों तक ही रहे। पति तो वह होता है जो अपनी पत्नी की कदम कदम पे रक्षा करे, उसका सम्मान करे। ऐसे नहीं कि मैं पति हूं, तुम्हें ऐसे रहना पड़ेगा, या डांटते रहे, मारते रहे, वो पति नहीं है। उसे पति नहीं, पति का अर्थ होता है अपनी पत्नी को पतन से बचाना, उसकी रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना, उसे पति कहते हैं। ये नहीं कि अब मेरी शादी होगी तो मेरा अधिकार है, जैसा मैं बोलूं ऐसा करना, नहीं, वैसे पति नहीं होते। तो गोपियां कहती है, ऐसे वर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, वर बरियो गिरधर नाथ को जासे चुड़लो अमर हो जाए। इसलिए हम अब कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ मानती है। तो अनेक प्रकार से भगवान ने उनसे प्रश्न किए, गोपियों से प्रश्न करते हैं और गोपियां भी उनके प्रति उत्तर दे रही है। तो इसके बाद जब कृष्ण भगवान को लगा कि अब गोपियां मानने वाली नहीं है, इनमें सचमुच भक्ति आ चुकी है, तो अब वह दिव्य क्षण प्रकट हो जाता है जब भगवान महाराज करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय। आप सभी का मन भी है भगवान से रास जाने का? किस किस का मन है? बहुत कम लोगों का है। इतनी देर से कथा सुनाई है, अब आपका मन अभी भी नहीं हुआ, फिर कथा के बाद क्या होगा? बोले बांके बिहारी लाल की जय। अब जो भी भगवान के साथ रास करना चाहता है, जरा बड़े भाव के साथ। कैसे? अब गोपियां भगवान से कह रही है अब रास रचानी है, तो थोड़ा अपने मुरली को निकालो, अपनी बंसी को निकालो, तभी जाके होगी, और अपने थोड़े वाद्य यंत्रों को भी निकालो, तब रास होगी। ऐसे तो आइए हम भी भगवान की महारास में प्रवेश करें। कैसे? तो जरा बंसी बजा मोहना, हम रास रचाएंगे, वो जरा बंसी बजा मोहना, हम रास रचाएंगे। जो भी रास रचाना चाहता है भगवान के साथ, आप लोग नाच के भी ताली सेवा तो अवश्य ही करनी है। जैसा भी आपका भाव, अपने अपने भाव अनुसार भगवान की महारास में प्रवेश करें। और सबसे पहले भगवती राधा रानी का एक बार जोर से जयकारा लगाए। बोलिए राधा महारानी। राधा रानी से आज्ञा लेनी पड़ती है भगवान की महारास में प्रवेश करने से पहले। भोले बाबा ने भी आज्ञा ली थी। तो आइए सभी बड़े भाव से, जरा बंसी बजा मोहना, जरा बंसी बजा मोहना, हम रास रचाएंगे, जरा बंसी बजा मोहना, हम रास रचाएंगे।
कुछ कान्हा तुझ में लुटा बैठे। हम जानो जिगर सब कुछ हम तुम में लुटा बैठे। हम जानो जिगर सब कुछ कान्हा तुम पे लुटा बैठे। क्या दिल पे गुजरती है, क्या दिल पे गुजरती है, हम तुमको बता बैठे। आने की चाहत में, तुझे पाने की चाहत में, राहों को सजाए दे। तेरा सामने तुम्हारे लिए तुझे दिल में बसाएंगे, ओ तुझे दिल में बसाएंगे, ओ तुझे दिल में बसाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने महाराष्ट्र में प्रवेश किया। सभी गोपियों के साथ भगवान ने नृत्य किया। अब थोड़ी देर विश्राम कीजिए, थोड़ी लाइट की व्यवस्था हो जाए तो तब